आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैम एंड द सीक्रेट कोल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अरमांडो डू व्हेन ही एंड सैम रीच द मिडल ऑफ द सी? व्हाट डिड सैम सी एंड हाउ डिड इट मेक हिम फील? अरमांडो और सैम ने बीच समुद्र में पहुंचकर क्या किया और सैम ने वहां पर जो देखा उसे देखकर उसे कैसा महसूस हुआ और सैम ने क्या देखा? Answer is when Armando and Sam reached the middle of the sea, Armando whistled to call dolphin. Sam saw a group of dolphins heading towards their boat and this made him feel amazed and excited. जब आर्मांडो और सैम समुद्र के बीच पहुंचे तो आर्मांडो ने डॉल्फिन्स को बुलाने के लिए सीटी बजाई। सैम ने डॉल्फिन्स के एक ग्रुप को, एक झुंड को अपनी बोट की तरफ आते देखा, जिसे देख वो बहुत ही हैरान हुआ और एक्साइटेड भी। When Armando fainted, Sam realized that he was alone on the boat in the middle of the storm. How do you think he feel, and how do his action after they tell you about this? Answer is Sam felt scared and anxious. Despite his fear, he stayed calm and tried to revive Armando. When that did not work, he used the whistle to call the dolphin for help. His actions show that he is brave, resourceful and quick thinking. सैम उस समय बहुत ही घबराया हुआ था और परेशानी में था। हालांकि घबराने के बावजूद भी उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की और अरमांडो को होश में लाने की कोशिश की। लेकिन जब यह काम नहीं हुआ, इससे काम नहीं चला, तो उसने सीटी बजाकर डॉल्फिन्स को मदद के लिए बुलाया। इससे पर उसकी बहादुरी और उसकी क्विक थिंकिंग के बारे में पता चलता है। Question 3. What did Sam do while the dolphin were pushing the boat and why? कि सैम ने उस समय क्या किया जब डॉल्फिन बोट को धक्का दे रही थी और क्यों? While the dolphin were pushing the boat, Sam tries to make Armando as comfortable as possible because he was concerned about Armando's well-being and wanted to ensure he was safe until they reached help or the storm passed. यहाँ पर जब डॉल्फिन बोट को धक्का लगा रही थी तो सैम जितना हो सके अरमांडो को आरामदायक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सके उतना कंफर्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि जब तक तूफान नहीं रुकता या कहीं से मदद नहीं आती तब तक अरमांडो की जो है सुरक्षित रहे वो। Question 4. At the end of the story, Armando was talking to Sam, but Sam was not listening. Why? What was he thinking? He was memorizing by the sight of the dolphin. He was thinking about the incredible experience he had just had and was deeply moved by the majestic dolphin leaping through the golden water. ठीक है, मतलब वो वहाँ के नज़ारे को देख रहा था, डॉल्फिन्स को याद कर रहा था और आज का दिन उसने कैसा बिताया इस चीज़ पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसने अरमांडो की बातों को नहीं सुना। नेक्स्ट है रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड गिव आंसर। वाई डिड सैम फील स्लीपी? सैम फील स्लीपी बिकॉज द बोट साउंड एंड द जेंटल सी ब्रीज रिलैक्स्ड हिम। क्योंकि वहाँ पर चलने वाली एक तो बोट की आवाज़ और समुद्र की जो ठंडी हवाएं थी, रिलैक्स हवाएं, उनकी वजह से उसे नींद आ गई। सेकेंड, इट वॉज द मोस्ट अमेज गेम सैम हैड एवर प्लेड। डिस्क्राइब द गेम दैट सैम प्लेड। आंसर इज द गेम Sam played involved swimming with the dolphin who leaped through the air and swam along him, creating a lively and exhilarating experience in the water. Why did he feel relieved? He felt relieved because the dolphin had responded to his whistle and were pushing the boat to safety, which means they were no longer stranded in danger. सैम को बहुत ही राहत इसलिए मिली क्योंकि डॉल्फिन्स को उसने सीटी करके बुला लिया था। उसकी सीटी का जो डॉल्फिन है वो रिस्पॉन्स दे रही थी, जिसमें डॉल्फिन बोट को धकेल कर एक सही सेफ सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी। अब मतलब कि उनके सैम को और अरमांडो के लिए अब खतरा नहीं था। क्वेश्चन 4. हु से दिस एंड टू होम? अरमांडो से दिस टू the dolphin. He asked them to rest because they had been pushing the boat for many hours. Though the storm now that the engine was fixed, they could stop their efforts. Next है sentences जिसमें आपको फीलिंग्स बतानी है, उनके आंसर्स हैं जिनको मैं बस आपको आंसर शो कर रहा हूँ।
तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है, जिसका लिंक वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा।